हुस्न पहाड़ों का अच्छा लगता है, हुस्न पहाड़ों का अच्छा लगता है, बर्फीली चोटियां शामियाना लगता है, बर्फीली चोटियां शामियाना लगता है। जरा गौर से देखो इसकी खूबसूरती को, जरा गौर से देखो इसकी खूबसूरती को, सुकून मोहब्बत का दरिया लगता है, सुकून मोहब्बत का दरिया लगता है। मत फैलाओ प्रदूषण, बचा लो पहाड़ों को, मत फैलाओ प्रदूषण, बचा लो पहाड़ों को, इस धरती को जन्नत बनाने का जरिया लगता है, इस धरती को जन्नत बनाने का जरिया लगता है। सुप्रभात। आज मैं श्रुति बरगली आप सभी के समक्ष हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिमालय हमारी संस्कृति, राष्ट्रगान और प्रार्थनाओं में शामिल है। भारत को प्रकृति ने एक से एक अनमोल उपहारों से नवाजा है और भारत माँ की रक्षा करने को सीना ताने, सफेद बर्फ की चादर ओढ़े शान से खड़े साक्षात पर्वतराज हिमालय को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया है। हिमालय सिर्फ एक सुंदर निर्जीव पर्वतमाला ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए इसे भारत का मुकुट कहा जाता है। हिमालय अद्भुत जीवनदायिनी नदियों का संग्रह है, जिनके किनारे बैठकर ही कबीर, तुलसी और नानक ने ना जाने कितनी ही रचनाएं की। और ये धाराएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय एक ऐसा स्थान है जहां हजारों प्रकार की प्रजातियों और वनस्पतियों का बसेरा है। यहाँ कई प्रकार के ग्लेशियर विद्यमान हैं और हिमालय की इन्हीं कोशिकाओं की वजह से वहाँ का पर्यावरण अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हो जाता है। यूं तो हिमालय को दुनिया का सबसे अद्भुत जैव विविधताओं वाला क्षेत्र माना जाता है, परंतु आज यही विविधता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रणभूमि में जब श्री लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तब उनके लिए जीवनदायिनी बूटी हनुमान जी हिमालय से ही तो लाए थे। और कोरोना में जिन जड़ी बूटियों के बदौलत हम सब सुरक्षित हैं, हिमालय उन्हीं जड़ी बूटियों की खान है। और दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ सभी लोग तड़प रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, तब हम ये क्यों भूल गए कि इस परेशानी को बढ़ावा देने में हमारा ही तो हाथ है। हमने ही प्लास्टिक का उपयोग करके और पेड़ काट के हमारी इस मुसीबत को बढ़ावा दिया है और इसकी सजा तो हमें मिलेगी, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यही तो जग की रीत है। अब मैं आप सभी के समक्ष ये प्रण लेना चाहती हूँ कि ना तो मैं पेड़ों को काटूंगी और ना ही पॉलीथिन का उपयोग करूंगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के हिमालय और भारत की सुख समृद्धि को बढ़ावा दूंगी और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी दूंगी। अब मैं अपने विचारों को चंद पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। गिरिराज हिमालय से हमारा ऐसा ही कुछ नाता है, गिरिराज हिमालय से हमारा ऐसा ही कुछ नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज ही, इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज ही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर, केवल पर्वतराज ही, केवल पर्वतराज ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जैसे मानो मेरे भाव सब तेरे हृदय में बहने लगे, मुझ में बहते प्रेम को सब गंगा यमुना कहने लगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी पंत है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। सुप्रभात। आज मैं चिराग मेरी कक्षा 7वीं का छात्र हिमालय दिवस के अवसर पर अपनी कविता खड़ा हिमालय प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी है। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जब में उसको जीने
जीने में मर जाने में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। था मेरा अनुक्रमांक 28 है और आज मैं आप सभी के समक्ष हिमालय दिवस के उपलक्ष्य पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है चढ़ लूं उस छोर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चढ़ लूं उस छोर पर जहाँ से शुरू है अस्तित्व तुम्हारा, चढ़ लूं उस छोर पर जहाँ से शुरू अस्तित्व तुम्हारा। इंद्रधनुषी रंग देखूं या देखूं बर्फों की माला, इंद्रधनुषी रंग देखूं या देखूं बर्फों की माला। तने हो यूं अडिग हो अटल हो, तने हो यूं अडिग हो अटल हो। जीवन की किस पहेली के हल हो, जीवन के किस पहेली के हल हो। क्या ये सूनापन ही तुम्हारी एकाग्रता है, क्या ये सूनापन ही तुम्हारी एकाग्रता है। इर्द गिर्द मंडरा रही मेघों की छटा है, इर्द गिर्द मंडरा रही मेघों की छटा है। बाहर से निष्क्रिय अंदर से क्रियाशील हो, बाहर से निष्क्रिय अंदर से क्रियाशील हो। शीतल हो या शलील हो, शीतल हो या शलील हो। रुक जाओ वहाँ जहाँ तुम्हारी नींव है, रुक जाओ वहाँ जहाँ तुम्हारी नींव है। पाषाणों से लदे हो नदियों की पहल हो, रक्षक के हिंदू हो या क्षत्रिय हो तुम, रक्षक के हिंदू हो क्षत्रिय हो तुम। वनों की शोभा हो पशु पंछियों की आभा हो, वनों की शोभा हो पशु पंछियों की आभा हो। यात्रियों का पड़ाव हो नदियों का बहाव हो वसुधा के श्रृंगार, हो वसुधा के श्रृंगार। नवचुंबी हो हिमालय तुम नवचुंबी हो, परिश्रम की कुंजी हो तुम मानवता के लिए, परिश्रम की कुंजी हो तुम मानवता के लिए। अनंत उपहार हो फिर भी क्यों है सूनापन, फिर भी क्यों है सूनापन। क्या नभ को छू लेने का घमंड है, क्या नभ को छू लेने का घमंड है। ये तुम किस कड़वे किस्सों के खंड हो, ये तुम किस कड़वे किस्सों के खंड हो। विशेषताओं से परिपूर्ण हो, विशेषताओं से परिपूर्ण हो। अभी भी शून्य हो तुम, लेकिन अभी भी शून्य हो तुम। हे हिमालय पर्वत के राजा, हे हिमालय पर्वत के राजा। क्या मानव ने कर दिया तेरा हश्र किस तरह, क्या मानव ने कर दिया तेरा हश्र किस तरह। आज बुलंद होकर भी तुम इतने क्यों बेबस हो, आज बुलंद होकर भी तुम इतने क्यों बेबस। अंत में मैं हिमालय पर्वत को नमन करना चाहूंगी तथा कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। हे पर्वतराज वीरों के राजा, हे पर्वतराज वीरों के राजा। साहस। सुप्रभात, मेरा नाम आयुक्ता पांडे है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अक्षर होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से भी तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जब में उसको जीने में मर जाने में। धन्यवाद, आपका दिन